बहुत हद तक हमारी कुछ क्लासेस की याद दिलाएगा। आपको फील आएगा कि सर क्या आपका सेशन अब रूस में भी देखा जा रहा है क्या? आप खुद से देख लीजिए और उसके बाद में आगे का कमेंट करिए। हम तो आपके सामने सेशन पढ़ा रहे हैं साहब। देखिए क्या कहते हैं। न्यूज़ ये है कि हाल ही के अंदर, अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम पहले बता दें, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, साथ में आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब से जुड़ा हुआ ये है पेपर। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से संबंधित सवाल है। सवाल यह है कि हाल ही में रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जिनका नाम है बोरिसोव, उन्होंने कहा है कि S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का पहला खरीदार भारत बन सकता है। आप में से कईयों को तो यह बात समझ में नहीं आएगी, आप क्यों कह रहे हो। अभी तो केवल न्यूज़ सुनो, फिर आप अब हमारे लिए मतलब थोड़ी सी इज्जत अपने दिमाग में लेके आएंगे। अब आइए देखिए, हम आपको बात बताते हैं। ये आपके सामने तमाम अखबारों की न्यूज़ कटिंग्स हैं, इधर देख लीजिए। और इवन ये रूस की अपने न्यूज़पेपर की, जैसे अपने यहाँ के प्रमुख न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इस प्रकार के अखबार काउंट किए जाते हैं, ऐसे ही रूस का प्रमुख अखबार है टास के नाम से, उसकी न्यूज़ है इंडिया में बी फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ रशियाज एडवांस्ड S-500 डिफेंस सिस्टम। और जो मेरे क्लास के पुराने विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें एक बार भी यह बात याद आ जाए कि हां आपने ऐसा बताया था, तो क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दीजिएगा कि आपने इस बारे में बहुत पहले कह दिया था। मैं आपको बताता हूं, पूरी न्यूज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तमाम अखबारों में यह कवर किया गया है कि भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज करने वाला पहला देश बन सकता है। आइए अब मैं आपको आपको वो बता रहा हूं, एविडेंस बता रहा हूं। आज से 11 दिन पहले का ये वीडियो है। आप इसी चैनल पर, जिस पर मुझे अभी देख रहे हैं, वहां देख लीजिए। 11 दिन पहले का ये वीडियो है। 3,32,000 लोगों ने इसको देख भी लिया है। उनके सामने मैंने ये कहा था कि पुतिन आ रहे हैं भारत, क्या इस बार S-500 और S-550 का करने वाले हैं सौदा। कई लोगों ने इस पर नकारात्मक कमेंट भी किया था। इवन मैंने पुतिन के जाने के बाद भी कहा था कि पुतिन आए और भारत में 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार करके चले गए। मैंने तब भी कहा था कि भाई S-500 पता नहीं क्यों नहीं बोल कर गए। ये देख लीजिए, 10 दिन निकले हैं और यहां पर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 10 दिन के भीतर भीतर यहां के डिप्टी प्रधानमंत्री ने यह लाइन बोली है। और क्या बोला है आपके सामने है कि साहब भारत पहला बायर बन सकता है S-500 का। तो भैया इज्जत दीजिए अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण खबरों को। हमने आपको कई बार समझाया है। हमारे इस कयास के ऊपर बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, यार सर क्या बात कर रहे हो आप, मतलब पुतिन भारत आ रहे हैं, आपने जोड़ दिया S-500 बेचेंगे, मतलब कुछ भी। हमने कहा कुछ भी नहीं जनाब, कुछ कैलकुलेशंस हैं हमारी, और वो कैलकुलेशंस हैं हमारी वो जो एकदम सटीक बैठी हैं। कोई छोटा मोटा मंत्री होता तो मान भी लेते। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भारत पहला बायर हो सकता है। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, आपको बताते हैं कि S-500 क्या है और भारत बायर बन सकता है, इसके मतलब मायने क्या हैं। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी थी। पीयूष द्विवेदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या हमारी न्यूज हमने आपको बताई थी। याद आ गया, 10 दिन के अंदर आप इस न्यूज का प्रभाव देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं S-500 का मायना क्या है। साथियों, भारत ने S-400 परचेज कर लिया। ये आप सबको, अधिकांश लोगों को मालूम है। अभी उसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। रूस ने हमारे पास एंटी मिसाइल यानी कि डिफेंस सिस्टम के अंदर यदि कोई हमारे ऊपर मिसाइल से आक्रमण करे तो उसे रोकने के लिए भारत ने S-400 $5 बिलियन में रूस से खरीदने का वादा किया। उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है, ऐसी हमें न्यूज प्राप्त हुई थी। लेकिन इतने ही दिनों में S-500 का भी सफल परीक्षण करने में कामयाब हो गया रूस। और रूस ने कहा कि अब हमने जो डिफेंस सिस्टम बनाया है, अच्छा आप में से कईयों को शायद ना पता हो कि ये डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए साथियों, होता क्या है, S-500 हो या S-400, इसमें होता क्या है कि यहां पर कुछ मिसाइलें इस प्रकार से एक ट्रक के साथ में लगी हुई होती हैं। ये मिसाइलें प्रॉपर तरीके से रडार के माध्यम से काम करती हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यहां पर एक रडार सा है।
इसको ये सूचना प्राप्त हुई कि दुश्मन ने आपकी तरफ कोई मिसाइल दाग दी है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में से एक मिसाइल खुद से लॉन्च करता है और लॉन्च करके उस टारगेट को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। यह रेंज, अब आप देखें, इसको ऊपर उठा और अब यह दिशा बदल करके दूसरी दिशा में चलना शुरू हो गया। यानी कि एक प्रकार से आप इसको देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं इस कैमरे में, इसको नजर करिए, यह निकला और दूसरी दिशा में चला गया अटैक करने के लिए। यानी कि एक बार में 10 जगह से आने वाली सुपरसोनिक मिसाइल को भी टारगेट करने की क्षमता रखता है S-500। तो एक प्रकार से यह समझिए कि रूस ने जो S-500 सिस्टम विकसित किया है वो आने वाले टाइम में सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि इस समय दुनिया में रिसेंट खोज के रूप में निकल के आई हैं, चीन ने, अमेरिका ने, रशिया ने, जिन्हें हाल ही में खोजा है, अब ये उनका भी तोड़ बन के आ चुका है और 500 किलोमीटर दूर तक या 550 किलोमीटर दूर तक यह मार कर सकता है। यह इसकी विशेषता है। ऐसी स्थिति के अंदर S-500 के लिए योरी बोरिसोव, जो कि दिल्ली, मतलब इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए इनका लाइन क्या है, बियॉन्ड ए डाउट वंस वी डिलीवर दिस सिस्टम टू आवर ट्रुप्स, एक बार जब हम इस सिस्टम को अपनी सेनाओं को दे देंगे तो ऐसी स्थिति में इंडिया विल बी द फर्स्ट on the list if it expresses its desire to buy these advanced armaments। हमारी लिस्ट में इंडिया टॉप पर होगा यदि इंडिया ने हमसे इस वेपन की मांग करी। यह है साथियों पूरी जानकारी जो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं। जिसको डाउट है वो आ सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपके इसी कमेंट बॉक्स में हमने वीडियो भी पिन कर दिया है। S-500 क्या है अब हम आपको वो बता देते हैं। जुलाई में इसका हाल ही में टेस्ट हुआ था, सितंबर में रूस की सेना को इसकी सप्लाई शुरू हुई, अक्टूबर में पहली बार इसकी तैनाती शुरू हुई। यह एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी गति 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। यह एक साथ 10 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है, जो सुपरसोनिक स्पीड से किसी जगह को टारगेट कर रही हो। मिसाइल को मार गिराने की यह अपने आप में क्षमता रखता है और यह अपने आप में 5वीं श्रेणी का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या फिर लो अर्थ ऑर्बिट को भी मारने की क्षमता रखता है। अर्थात अमेरिका के जो सबसे उन्नत किस्म के जो हवाई जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं, ये उन्हें भी मार सकता है। और इतना ही नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, उसमें लो अर्थ ऑर्बिट 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है। तो उसमें भी जो 400-500 किलोमीटर के आसपास चल रहे सैटेलाइट्स हैं, ये उन्हें भी मार सकता है। जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन शक्ति में अपने ही सैटेलाइट को डीआरडीओ के माध्यम से उड़वाया था, वैसा ये कारनामा करने में सक्षम है। जरा सोचिए, इतनी तेज गति से उड़ रहे ऑर्बिट को भी, ऑर्बिट में उड़ रहे सैटेलाइट को भी धरती पे बैठे बैठे मारने में सक्षम है। इतनी उन्नत किस्म का बनाया गया यह सिस्टम है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपके सामने हमने बताया, इसकी विशेषताओं में 500 किलोमीटर के स्थान पर कई जगह पर 600 किलोमीटर भी मेंशन किया गया है। अर्थात ये 600 किलोमीटर तक भी मार करके दिखा सकता है। ये जानकारी हमने आप लोगों को यहां पर बता दी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग इस जानकारी से पूरी तरह सहमत होंगे। हम अपनी जानकारियां कर ही रहे थे इतनी दिन में। यहां पर जो टास है, टास बोले तो रशिया का ही न्यूज़पेपर, ये ऑलरेडी कह चुका था कि टर्की रेडी टू कंसीडर फ्यूचर परचेज ऑफ S-500 मिसाइल सिस्टम। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, उन्होंने 2019 में जब ये रशिया वाले बनाना प्लान कर रहे थे, परीक्षण चल रहे थे, तब से टर्की कह रहा है कि हमने S-400 तो पहले ही ले लिया था, हमें S-500 भी दे दीजिएगा। ये डिमांड इन्होंने बहुत पहले से रख दी थी। ऐसी स्थिति में भारत को प्राथमिकता देना रशिया के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा मायने भी रखता है, क्योंकि भारत को रशिया अमेरिका की तरफ झुकने से रोकना चाहता है। बाकी सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती ही हैं। मैंने ये प्रॉपर तरीके से इनके बारे में सारी जानकारी दी है, आप डिटेल में आज बैठ करके नॉलेज ले सकते हैं। भारत में S-400 मिसाइल की डिलीवरी सिस्टम शुरू कर दी। भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों काटसा से बचने के लिए अमेरिका के ही कुछ सांसदों ने मना किया कि भारत पर प्रतिबंध मत लगाइएगा, भले ही भारत S-400 रूस से परचेज कर रहा हो, क्योंकि रूस से हथियार परचेज करने पर अमेरिकी प्रतिबंध अमेरिका के एक कानून काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट दैट इज काटसा के तहत लगने प्रस्तावित थे।
क्लियर है? तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारियां प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है साहब, बढ़ें आगे। रशिया के द्वारा और क्या क्या चीजें हैं, हमने बहुत से वीडियो इस पर बना रखे हैं। आज दिन भर आप हमारे चैनल पर इन वीडियोस को देखते रहिए, मैंने बहुत सारी जानकारियां इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं। इट्स जस्ट एन अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथी तैयार हो। अब आज का होमवर्क भी ले लीजिए अपने लिए। आज का होमवर्क है आपके लिए, हालांकि मैंने इसी स्लाइड में, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी, वहां पर सारी जानकारियां डाल दी हैं, फिर भी आप खुद से कुछ चीजें रिसर्च करिए। आज मैंने आपको काम देना है। काम यह है, आप खोजिए कि भारत रूस से कौन कौन से हथियार परचेज करता है। कैसे आप खोजेंगे? आप आर्मी के लिए अलग खोजें, नेवी के लिए अलग खोजें, एयरफोर्स के लिए अलग खोजें। पहले तो तीनों को अलग खोजें। डिफेंस के सेक्टर में भारत का रूस के साथ जबरदस्त व्यापार है। ऐसी स्थिति में आप ये भी खोजें कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने प्रतिशत हथियार अपने रूस से परचेज करता है। इसके अलावा रूस का भारत में, ये सारे सवाल मैंने मल्टीपल टाइम आपकी क्लासेस में करवाए हैं। फिर आप एक सवाल और अपना आंसर आज तैयार करें, और वो ये है कि भारत में रूस के द्वारा कौन कौन से परमाणु रिएक्टर प्लांट्स पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, साथ में कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी या इसरो में रूस का क्या मदद है, ये भी आप खोजें। और अगर आपको ना मिले तो हाल ही में मैंने एक वीडियो किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि पुतिन आए थे भारत और 6 घंटे में 5,000 करोड़ का सौदा कर गए। मैंने वहां पर पूरी जानकारियां दी हुई हैं, आप उस वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है। इसके अलावा भारत और रूस मिलकर के बांग्लादेश में कौन से स्थान पर, यह रूपपुर है, मतलब क्या बताना आप कर लीजिएगा, वहां पर पावर प्लांट लगा रहे हैं। भारत और रूस के सहयोग से बनने वाली जो ब्रह्मोस 2 है उसकी खासियत क्या है, वो कितनी दूरी तक मार कर सकती है। मैंने आपको रिसेंटली बताया है कि MTCR के अंदर सदस्य बनने से 7 से 8 मैक की स्पीड की हमने अपनी ब्रह्मोस तैयार करने का रूस के साथ में तैयारी कर ली है। 2016 के बाद से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, है ना। तो रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं, आज इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारियां पसंद आ रही हैं, सवालों की विश्वसनीयता समझ में आ रही है, तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, है ना। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनअकैडमी के द्वारा प्राइस हाइक 16 तारीख को किया जाना था, लेकिन उसे बच्चों की डिमांड पर बढ़ाकर 23 तारीख तक कर दिया गया। यदि आप चाहते हैं अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना, तो सब्सक्रिप्शन की जो दिवस है वो 23 तारीख तक कर दिया गया। 23 तारीख को अब 3,000 रुपए जो है वो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ेगी, जिसमें कि यूपीएससी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर किए जा रहे हैं। इस संडे को आप लोगों का कॉम्बैट होगा और इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें। और हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि संडे को आपका टेस्ट भी होगा, मेरा वाला भी, है ना। तो 10 से 11 मेरा टेस्ट दें और उसके बाद आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इस फ्री टेस्ट के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप, आईपैड, HP लैपटॉप, किंडल, फिस्ट अवार्ड, ये सब मिलते हैं। अनअकैडमी के साथ पढ़ने का आपको एक और फायदा है, और वो ये है कि हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप, स्टडी प्लानर वगैरह मिलते हैं। और साथ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार के फाइनेंस का इशू है तो आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ दी जाती है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं